हाँ, तो सभी दोस्तों से मेरा कहना है कि आप जीनियस कोचिंग क्लासेस में प्रतिदिन मैथ की वीडियो भी अपलोड की जाएंगी, जहाँ पर अपन लाभ और हानि से शुरुआत करेंगे। बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है। तो जो प्रतिदिन आप क्लास लें, घर पर रिवीजन करें, और नहीं बने तो वो आप ग्रुप में शेयर करें। कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो यूनिट संबंधी, बिल्कुल आप मुझे बता सकते हो। अपन यहाँ मिलकर उसको सॉल्व करेंगे। तो आज अपन शुरुआत करते हैं लाभ और हानि इस वाली यूनिट से। लाभ और हानि क्या होता है भाई? दो तरीके की प्राइस होती हैं, यानी मूल्य होता है। एक होता है क्रय मूल्य, जिस पर अपन कोई वस्तु को खरीद कर लाए, वो होता है क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य, जिस पर अपन कोई वस्तु बेची जाती है। अब लाभ और हानि होता है तो भाई, लाभ कब होता है? जब कम में खरीद कर ज्यादा में बेचे तो लाभ है, ज्यादा में खरीद कर कम में बेचे तो हानि है। ये दोनों लाभ और हानि किस पर होते हैं? क्रय मूल्य पर। यानी क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर वह कोई वस्तु यानी बेची जाए, तो वह बेचे जाने वाला मूल्य विक्रय मूल्य होता है। ठीक है। चलो, ये अभी अपन बात कर रहे थे कि लाभ कब होता है भाई? जब विक्रय मूल्य जब विक्रय मूल्य कैसा हो? ज्यादा हो ये। और क्रय मूल्य छोटा है तो क्या हो जाता है भाई? लाभ हो जाता है। हानि कब है? हानि जब होती है जब ज्यादा की वस्तु कम में बेची जा रही है भाई। क्रय मूल्य अधिक हो गया, विक्रय मूल्य कम हो गया, तो जाहिर सी बात है भाई, हानि हानि होनी है ना। और लाभ और हानि किस पर होते हैं? क्रय मूल्य पर ही होते हैं। जिससे अपन इनका प्रतिशत बना सकते हैं। किस प्रकार का भाई? कितनी लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ क्रय मूल्य पर, और प्रतिशत लगाने के लिए 100। कितने की हानि हो रही है क्रय मूल्य पर हो रही है, और प्रतिशत के लिए 100। ठीक है। बस आप एक बात सभी लोग ध्यान दे के चलेंगे कि लाभ हो रहा है यदि लाभ हो रहा है तो अपन इसको प्लस के साथ लेंगे, यानी 100 में जोड़ेंगे। और हानि हो रही है तो 100 से आप इसको क्या करेंगे? माइनस करके करते हुए चलेंगे। ठीक है। चलो, अब कुछ सवालों से देखते हैं। अगर चलो, कुछ सवालों से ही शुरुआत करते हैं। इसके लिए ये कुछ फॉर्मूले वगैरह मैंने लिखे थे ऐसे ही, लेकिन एक इसके लिए एक शॉर्ट तरीका देखो, अपन देख लेते हैं। इसको सब लोग देख लेना। कि देखना, विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य, दो मूल्य हो गए, बराबर 100 प्लस माइनस लाभ प्रॉफिट या लॉस बटा क्या? 100। अगर लाभ हो रहा है हमें तो हम प्लस के साथ लेंगे, और हानि हो रही है तो अपन माइनस के साथ लेंगे। ठीक है। बस। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कोशिश यही रहेगी कि इस यूनिट में कोई फॉर्मूले ही यूज ना किए जाएं। बस आपको समझने के लिए थोड़े बता रहे हैं। ठीक है। बाकी आप देखोगे आगे। तो बस इसका सारांश अभी मैंने जो पिछले पेज पर लिखा है, बाकी सब वही है। जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो। जैसे अब यहाँ देखें, एक सवाल दिया है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया है? 220। जिस पर लाभ कितना हो रहा है? 10%। और क्या पूछा है? क्रय मूल्य। क्या पूछा है? क्रय मूल्य। तो चलो अपन देखते हैं। विक्रय मूल्य कितना दिया था? विक्रय मूल्य दिया था 200। लाभ कितना दिया था? 10% हो रहा है, यानी जो विक्रय मूल्य से कितना क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ज्यादा है ये? 110% है, यानी 10% ज्यादा है। तो क्रय मूल्य आपसे ज्ञात, आपसे पूछा है। क्रय मूल्य आपसे पूछा है। तो भाई क्या करेंगे? देखो, ये जो विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य सदैव और सदैव 100% रहेगा। लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ के, हानि हो रही है तो 100 से आप घटा के। लाभ अपना है 10%, और क्रय मूल्य कितना है? 100। इसमें आपने ये लाभ जोड़ा,
लाभ और जोड़ दिया तो कितना हो गया ये 110%। यानी 100 क्रय मूल्य उस पर 10 लाभ, यानी कि 10 मिला के बेच दिया, कितने में बेच दिया 110% पर। तो देखते हैं, देखो ये विक्रय मूल्य प्रतिशत में कितना रहा 110, क्यों 100 क्रय मूल्य उसमें 10% लाभ, तो 110। विक्रय मूल्य संख्या में कितना है 220 रुपये। 1% का मान बनाए, 1% क्या हो जाएगा भाई आपका, 1% की वैल्यू होगी आपकी, 2 बार कट गया ये। तो क्रय मूल्य कितना होता है सदैव 100 होता है, 100 का हो या 100% का है। तो 100 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ एक में 100 का गुणा किया, 2 में गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 200 रुपये। यानी इसका क्या है भाई, क्रय मूल्य पूछा था कितना आ गया 200। ठीक है, क्रय मूल्य आपका 200 आ गया। ठीक है, अब जैसे इसको अपन एक और अलग तरीके से करें कि भाई कितना था भाई क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य रहा, कौन ज्यादा है 10%, ये ज्यादा है, तो हम इसको 100 में जोड़ के 110% बराबर है क्या विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 110, ये प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100, और विक्रय मूल्य आपको दिया है कितना 220 रुपये। ये इससे काट दिया कितनी बार, 2 बार, 100 का ऊपर गुणा होके जाएगा, कितना हो जाएगा 200 रुपये। ये क्या आ गया आपका क्रय मूल्य। ठीक है, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ये तो एक सवाल हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये सभी इसी प्रकार के सवाल है। यहाँ देखो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना दिया है 720, हानि हो रही है 10%, क्रय मूल्य पूछा है, हानि हो रही है 10%, यानी क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत, क्रय मूल्य से आप घटाएंगे कितना भाई, 10% कम है, मैंने कहा था 100 में जोड़ेंगे या 100 में घटाएंगे, हानि होगी तो घटाएंगे, लाभ होगा तो जोड़ेंगे। ये क्या है 10% घाटे के साथ बेच रहा है, यानी 90% में बेच रहा है। अगर वो ना लाभ ना हानि होता है, यानी कितने में बेच रहा होता भाई 100% पर ही बेच रहा है, ना लाभ ना हानि। 100 से नीचे जाएगा तो हानि होगी, नीचे जाएगा तो हानि होगी, ऊपर जाएगा तो लाभ होगा। तो यहाँ पर नीचे जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है 10% नीचे जा रहा है, यानी 90% पर जा रहा है। और जो जिसका मान कितना दिया है 720 रुपये, इसको काटें आप, कितनी बार कट गया ये, 1% का मान हो गया 8। तो क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य कितना रहेगा भाई, क्रय मूल्य कितना रहेगा 100%, और 100% की वैल्यू आप बना लें, 100% की वैल्यू आप यहाँ दोनों तरफ 100 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया 800। इसी प्रकार ये देखो 440, यहाँ लाभ हो रहा है, यानी 100 में 10 जोड़ा तो कितना 110% पर बेचा, और कितने में बेचा 440 में बेचा, तो कितने बार ये इससे कटेगा 4 बार। और 100% होता है आपका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 400। ठीक है, तो फिर आगे बढ़े, देख लें इसको, नोट करते चलें साथ साथ। चलो देखो, हाँ ये सवाल है एक, एक इसको पढ़े पहले। एक दुकानदार एक घड़ी को 1500 रुपये में खरीदा, यानी ये इसका क्रय मूल्य है। वह इस घड़ी को कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% लाभ हो, यानी सीधा सीधे अब भाई विक्रय मूल्य आपसे पूछा है, और क्या क्रय मूल्य आपको दिया है कितना, क्रय मूल्य पर कितना लाभ चाहिए उसे 10% लाभ चाहिए, तो 100 में जोड़ के अब आपको दिया है क्रय मूल्य कितना है भाई 1500 रुपये, और इस पर उसे कितने प्रतिशत लाभ चाहिए 10%। तो यहाँ से इसको काट दें और कितना हो जाएगा ये 1650 रुपये। इतने रुपए में बेचे, 1500 का 10%, 150 निकाल के जोड़ दिया, सीधी बात। आगे बढ़ते हैं अपन। ये देखो
उसी प्रकार का सवाल है कि एक दुकानदार एक साइकिल को 2500 रुपये में खरीद कर लाया, वह इस साइकिल को कितने रुपए में बेचे कि 18% हानि हो, यानी 18% कम में बेचे इस किसका 2500 का। तो 2500 तो ये क्या रहा उसका खरीद कर लाया यानी क्रय मूल्य, 18% कम करके यानी कितने में 82% पर वह बेचे, तो ये उसका क्या होगा विक्रय मूल्य निकल कर आएगा। सॉल्व कर लो इसे। 2582 का आपने प्रतिशत हटाया, कितना आया ये 100, ये 2 जीरो कट गई, 25 का यहाँ गुणा कर दें, 50, 200 और कितना 205, इतने रुपए कम में बेचे। ठीक है, नोट करते चले, आगे 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 बढ़ते हैं। देखो ये अब अपनी बात अपन, अब मेरा एक ही कहना है कि अगर लाभ हो रहा है तो 100 के साथ प्लस करके, यदि हानि हो रही है तो 100 के साथ माइनस करके, ये 100 के साथ माइनस करके, 100 के साथ, ठीक है। चलो देखते हैं ये। देखो कितने प्रतिशत नुकसान पर बेचता है भाई, नुकसान होता है उसे 4% नुकसान होता है 8640 रुपये में बेचने पर। ठीक है, 8640 रुपये में बेचने पर, यानी 4% कम में बेच रहा है, यानी कितने में 96% पर बेच रहा है। और रुपयों में कितने पर बेच रहा है 8640, 8640 रुपये में। 1% यहाँ कितनी बार कट जाएगा ये इससे, 9, 810 और 64, 9 बार कट जाएगा ये, सीधा सीधा आप काट के देख लेना, यानी 90 बार कट जाएगा। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी आपकी 9000 रुपये, दोनों तरफ आपने 100 का गुणा कर दिया, यानी उसका क्रय मूल्य कितना है 100%, यानी 9000। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, दूसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, आप देखते चलेंगे, बिल्कुल इतने आसान लगने लगेगी, इसके बाद आप एक बार पढ़ लोगे लाभ हानि और एक बार खुद से घर पे कर लोगे, बिल्कुल ऐसे ही। एक बार रिवीजन करना, आपको एक बार पढ़ना है, बिल्कुल ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने। और हमारा यही प्रयास रहेगा कि आपसे भाई ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। चुनाव भी वर्ष है तो परीक्षाएं भी आज, परीक्षाओं का साल है, आप इसे कह सकते हो। यहाँ देखो 1352 रुपये में बेच दिया, यानी ये विक्रय मूल्य कितना है 1352 रुपये। 4% का लाभ होता है, 4% लाभ होता है, यानी 100 से कितना अधिक है 4 अधिक है, तो कितने प्रतिशत है 100 से 104% है, 104% पर बेच दिया, यानी 1352 रुपये में बेच दिया। आप इसको 1% का मान बनाए, कितना हो जाएगा भाई, 1% का मान बना लो, कितना हो जाएगा 1352 इससे भाग दे रहा है 104, और हमें चाहिए किसका 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू। दोनों तरफ आपने 100 का गुणा यहाँ, 100 का गुणा यहाँ कर रहे हैं, 1352/104 इंटू 100, इसे काट लेंगे कितनी बार 21 बार, और ये 25 बार, 21 से काट दो ऊपर। ठीक है, ये 5 बार, 21 से काटें इसको, कितनी बार कट जाएगा ये, कितनी बार कटेगा ये देखें आप, और काट लो 21 से 6 बार 126, कितना बचा 26, यहाँ से 4 और वहां से 2, और 21 दिया 63। ठीक है,
और 25 से गुणा कर दो यहाँ पर। नहीं 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 नहीं, मैं गलत काट गया। इसको काट लो 4 से। 4 दूनी 8। 26 बार कटेगा, वो मैंने 21 लिख दिया था, ठीक है। 26 बार यहाँ से, और इसको कितनी बार? 4 से काट दो, 4 तिया 12। 4 तिया 12, 4 8 32। तो ये कितना आया? 338/26 इंटू कितना? 100। 2 बार काट दो, 13 50। और ये कितना आया? 13 से, 13 दूनी 26, कितना बचा? 7। 13 छंग 78, 26 दूनी 52। गुणा कर लो यहाँ से। 1500 है। तो कितना आ गया? ये ऑप्शन हो गया आपका कौन सा? चौथा वाला, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। यदि किसी वस्तु को 110 रुपये में बेचा जाए, 12% हानि होती है। 8% लाभ कमाने के लिए, कौन आ रहा है? 8% लाभ कमाने के लिए
देखो
रिकॉर्डिंग कैमरा के सामने। ठीक है, चलो ये वाला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 2% लाभ पर बेचता है। यदि वह इनको 20% कम में खरीदता, 9 रुपए अधिक में बेचता, 9 रुपए अधिक में बेचता, आवाज आ रही है ना उसमें? 9 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 35% है, ये 35% का क्या लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तुओं का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल उसी का हमने 100 मान लिया लागत मूल। पहले इसे 2% लाभ पर बेचता है, यानी 2% लाभ, 100 का 2, 102 में बेचता। भाई इसको 20% कम मूल्य में खरीदता है, यानी 20 कम करना कितना हो जाएगा, 80। कितना हो जाएगा, 80। और 80, 80 में खरीदा होता और भाई इसको 9 रुपए अधिक में बेचा होता, यानी 9 रुपए अधिक में बेच रहा है, जिससे उसका लाभ कितना बढ़ जाता है, 35%। आप इस 80 का 35%, यहाँ पर लाभ कितना मिल रहा है इसे, 35%। 80 का आप 35% निकालो, कितना आ जाएगा भाई, 28। 28 जोड़ो कितने में, 108 रुपए में बेच रहा है। पहले 102 में बेच रहा था, फिर कुछ कम में खरीदा, फिर 35% लाभ के साथ 108 रुपए में खरीदा, यानी क्या, 6 का अंतर आया, ये 6 बढ़ गया, पिछले में कम हो रहा था। तो यहाँ पे देखो बढ़ रहा है, तो यहाँ 9 रुपए अधिक में बेचता है, यानी ये 6 बढ़ गया, यहाँ कितना, 9। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 9/6। आपको क्या चाहिए, हमें 100 का मान चाहिए। 100 की वैल्यू कितनी होगी, ये 3 बार, ये 2 बार, 150 रुपये। कितनी आ गई 100 की वैल्यू, 150। वस्तु का लागत मूल्य कितना आ गया, ये 150। 150 रुपये आ गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपन, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल उसी के जैसा सवाल है, इसे आप लोग करेंगे। 68 रुपये कम में बेचता है तो 32% का लाभ होता है। बिल्कुल उसी के जैसा सवाल है ये आप लोग करेंगे इसको, सभी लोग करके देखेंगे। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ आपको ठीक से समझ में आया होगा, और आप लोग इसे ईमानदारी के साथ घर पे करेंगे। रिवीजन में ही हो जाएगा आपका, ये होमवर्क जैसा क्वेश्चन हो गया आपके लिए। आगे इसके बाद देखते हैं, ये वाला करके देखते हैं कि एक दुकानदार किसी वस्तु को P रुपए में खरीद कर Q रुपए में बेचता है और 8% का लाभ कमाता है। यदि वह P का मान, यानी PA, और यहाँ पर ये Q हो गया, P अपन ने मान लिया भाई 100 है। भाई इसको यदि P का मान 4% कम होता तो आप इसका 4% कम में बेचता। P का मान, सॉरी पहले यहाँ देखा, खरीदता है और 8% का लाभ कमाता है। P रुपए में खरीदा और इसे 8% लाभ पर बेचा, तो कितने में बेचा, 108 रुपए में। P में खरीदा, 100 में खरीदा, 8% लाभ, 108 में बेचा। पर यदि P का मान 4% कम होता तो कितना होता, 100 से 4 कम, 96 होता। और इसे 18 सही 3/4%, यानी ये बोल रहा है कि 4% कम होता, क्यू का मान 2 रुपये अधिक होता है। ये रुपए को अपन बाद में देखते हैं। तो उसे 18 सही 3/4% का लाभ होता है, यानी ये कितना हो गया, 18 सही
3/4 बोले तो कितना, 75/4%। 75/4% होता है। ठीक है, यहाँ देख लें, 75/4%। आपने ये 100 हटाया तो कितना आया, ये 4/100। कितना आया, ये 3 और ये 4, कितना आ गया, 3/16। यानी 96 का आप 3/16 जरा निकालना। 96 का आप 3/16 आप निकालेंगे यहाँ पर। 96 का 3/16 निकाला आपने तो कितना, 18। 96 का कितने प्रतिशत, 18 सही 3/4% कितना निकलता है इसका, 18 निकलता। 18 अधिक में बेचा तो कितने में बेचा ये इसे। ठीक है, आप यहाँ 18 जोड़ें, कितने में हो गया ये, 114 में। 114 रुपये में बेचता है अब वो 96 की वस्तु। तो अब पहले की अपेक्षा कितना ज्यादा मिल गया उसे, 6। और ये 6 की वैल्यू कितनी दी है, 2। 2 रुपये, ये रुपये में। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 2/6। 2/6। और 100 का मान आपने निकालना है। 100 की वैल्यू कितनी होगी, 2/6 कितना आया, ये 100। ये थोड़ा गलत, यहाँ पर कुछ और होगा वैल्यू, ये 2 रुपये नहीं होगा, मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पर, कुछ और वैल्यू होगी। 27 था ये कितना है, 27। ये यहाँ पर 27 था, 27। तो आप देख लें यहाँ पर 27/6। 27/6। और आप निकालें 100 की वैल्यू, 27/6, 100। इसको 3 बार, ये 50 बार, और ये 3 से कितनी बार, 9 बार, तो कितना आ गया ये आपका 450। उसका लागत मूल्य कितना, पी का मान, यानी ये वाला पी का मान, जो प्रारंभिक पी का मान कितना था आपका, 450 रुपये होता है प्रारंभिक। 450 रुपये का होता है ये। अब देखते हैं अपन अगला टाइप, देखते हैं इसमें। हाँ, ये क्रय मूल्य, मैंने कहा था लाभ और हानि किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। अगर कोई विक्रय मूल्य पर गणना कर रहा है तो ठीक है, हमें उसे क्रय मूल्य पर गणना करके बताना है। ये सवाल देखें जरा, यदि विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। या मैं इसे ऐसे कह सकता हूँ कि विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वास्तविक लाभ प्रतिशत जो होता है वो क्रय मूल्य पर होता है। ठीक है, तो देखते हैं कितने प्रतिशत है, 20% है। 20% अपन इसको भिन्न से करते हैं। ये प्रतिशत हटाया तो नीचे क्या लगाएंगे, 100 लगाते हैं। हटाते हैं तो 100 लगाते हैं, प्रतिशत लगाते हैं तो 100 से गुणा होता है। आपने इसको काटा तो कितना आया, 5। अब गणना किस पर कर रहा है वो, विक्रय मूल्य पर, यानी ये हो गया उसका क्या, विक्रय मूल्य। यानी 5 रुपए में कोई वस्तु बेची जा रही है और उस पर लाभ कितना मिल रहा है, 5 रुपए में बेच दी, उसमें 1 रुपए लाभ शामिल है, तो यानी उसका ये
4 रुपये क्या रहा, इन दोनों का अंतर क्या रहा भाई, ये रहा उसका क्रय मूल्य। और हम क्रय मूल्य निकल आया। और वास्तविक लाभ का प्रतिशत जो होता है वो किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य पर होता है। यानी 1 रुपये का इसे लाभ हुआ, वास्तविक क्रय मूल्य कितना है, 4, और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा, यानी वास्तविक उसका प्रतिशत कितना है, 25%। ठीक है, 25% लाभ। क्या देखें भाई, जैसे मान लिया भाई हमने कहा कि 100 रुपये में 100 रुपये में बेची, उसमें लाभ शामिल है कितना, 20। यानी भाई वस्तु कितने की हुई, फिर 20 रुपये लाभ है, 80 की। और आपको पता है कि वास्तविक लाभ और हानि, जो क्रय मूल्य पर 20 रुपये का लाभ हो रहा है, 80 पर, और कितना, तो ये इससे 4 बार और ये इससे 25 बार, आपका वास्तविक प्रतिशत क्या रहा, 25%। ठीक है ना। नोट करते चलेंगे आप साथ में। देखो उसी के जैसा, विक्रय मूल्य के ऊपर 10% हानि हो, एक वस्तु, वस्तु नहीं, एक व्यक्ति को, यदि विक्रय मूल्य के ऊपर 10% की हानि हो तो क्रय मूल्य पर हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी वास्तविक हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 10% हानि हो रही है, 10% को आपने भिन्न में लिखा है, यानी प्रतिशत हटाए कितना है, 1/10। 1 बटा कितना, 10। 1/10, यानी ये क्या है भाई, ये क्या है, विक्रय मूल्य के ऊपर गणना कर रहा है, ये क्या है, विक्रय मूल्य, और ये क्या हो रही है, उसकी हानि, यानी लॉस हो रहा है। कोई वस्तु को 10 रुपए में बेच दिया, उस पर 1 रुपये हानि हो रही है, तो उसने इसको खरीदा कितने में होगा भाई, 11 रुपये, ये इसका क्या है, क्रय मूल्य। तो क्रय कितने, एक की हानि कितने पर, वास्तविक यानी क्रय मूल्य पर, 11 पर, और प्रतिशत के लिए क्या, 100। तो कितना आ जाएगा ये, 9 सही, 1/11% हानि है उसकी वास्तविक। ठीक है, आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा आप सभी लोगों को। एक और टाइप था अगला, एक और है, देखो इसी के जैसा, एक व्यक्ति अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य के ऊपर 20% पर करता है, तो उसका वास्तविक लाभ का प्रतिशत, यानी क्रय मूल्य के ऊपर लाभ का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो 20% को आप भिन्न में क्या लिखेंगे, 1/5, यानी इसका पहले 100 हटाओ, प्रतिशत हटाओ, और क्या इसको लिखा आपने, 1/5। लाभ हो रहा है भाई, ये क्या है, विक्रय मूल्य, और ये क्या है, लाभ है, प्रॉफिट है। यानी वस्तु कितने में खरीदी होगी, 5 में बेचने पर उसमें 1 रुपये लाभ मिल रहा है, 1 रुपये लाभ मिल रहा है, तो यानी क्या है भाई, क्रय मूल्य कितना है उसका, 4 रुपये। तो 1/4% के लिए 100 कितना होता है ये, 25%। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, अगला देखते हैं। ये अब अगला टाइप शुरू होता है, इसकी क्लास अपन अगले, ये वाले टाइप अपन अगली क्लास में करते हैं। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक ठीक से अच्छे से समझ में आता है, आ रहा होगा। और ये पीडीएफ वगैरह आपको ग्रुप में शेयर करना है, और चैनल को कृपया आप लाइक और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस लाभ से अवगत कराएं। ठीक है, हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वाल बिल्कुल बहुत ही बेसिक तरीके से ये मैथ सिखा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। यहाँ से शुरू करेंगे, आप इस वाले टाइप से शुरू करेंगे,
अगली क्लास में भी। और अब आपसे कहना है कि ये गणित की क्लासें प्रतिदिन आपको मिलती रहेंगी, कंटिन्यू हम अपलोड करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।